and welcome to the online platform of Coachify. And now let's start with today's newspaper. आपकी जो सबसे पहली न्यूज़ आई है that is on the very first page which says free movement regime at Myanmar border to end soon. Entry into India will need visa. ठीक है, चले. सो नॉर्मली आपके क्या होता है कि आपके जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ होते हैं उसके साथ आपकी एक फ्री वीज़ा रिजीम होती है जिसमें लोग आपके उनका जो एंट्री एग्ज़िट होता है वो फ्री होता है. सो इस केस में इंडिया और म्यांमार के बीच में एक फ्री मूवमेंट रजीम थी अलॉन्ग द म्यांमार बॉर्डर. अब उसको चेंज किया जा रहा है. ठीक है. सो दिस रजीम स्टार्टेड इन अराउंड 1970s. इसको लास्ट रिवाइज किया गया था 2016 में. अभी इसके रिविजन के डिस्कशंस चल रहे हैं. नाउ लेट्स लुक फॉर म्यांमार. यहाँ पे आपके म्यांमार है. सो दिस इज़ द म्यांमार और ये इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर है जिसमें से अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम के जो बॉर्डर है वो आपके म्यांमार से लगती है. सो मोस्ट ऑफ द पीपल जो आपके फ्री मूवमेंट रजीम यूज़ कर रहे हैं दे बिलोंग टू दीज 4 स्टेट्स. ओके, चले. इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ ऑन द पेज नंबर 11. एक न्यूज़ है रमेश राइट्स टू CEC. CEC का मतलब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर seeks appointment for India bloc to convey its views on the VVPAT. This is a bit political news but इसमें हमारे लिए 2 काम की चीज़ें हैं. फर्स्ट इज़ योर CEC. जो पहली चीज़ है दैट इज़ योर CEC and the second thing is VVPAT. We need to know the basics कि what is election commission and what is VVPAT. CEC हो गया आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर दैट इज़ मेंशन्ड इन द न्यूज़. आपके अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ही इज़ राजीव कुमार. एंड जो VVPAT है दैट इज़ योर वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल. ये आपके एक डबल ऑथेंटिकेशन होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है. ठीक है. सो VVPAT मशीन जो होती है आप वो यूज़ करते हो टू मेक श्योर कि जो अभी वोटर ने जो वोट डाला है वो सही किया हो. मशीन्स आर यूज्ड ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस to verify that the votes polled by a voter goes to the correct candidate. This is the second line of verification after your electronic voting machines. EVM के बाद VVPAT is used for the authentication. Okay? And in the context of election commission आपके constitutional body है which is appointed by the president. और अभी करंट में आपके जो election commissioners हैं 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जिसमें से 1 इज़ योर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अनदर 2 आर योर इलेक्शन कमिश्नर्स. सो इलेक्शन कमिश्नर एंड देन वी आर हैविंग 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार. द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आर AC पांडे एंड अरुण गोयल. You need to know and remember the names. On the page number 12, COVID-19 का एक वेरिएंट है JN1 which is regularly in news. इन जनवरी को भी न्यूज़ में आया था. कल के न्यूज़पेपर में दिस वाज मेंशन. सो जस्ट नीड टू नो कि JN1 जो है वो एक सब वेरिएंट है COVID-19 का. उसके पड़ोस में एक और न्यूज़ है CAA रूल्स मे बी नोटिफाइड बिफोर लोकसभा इलेक्शंस. यहाँ पे CAA का मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. इस एक्ट को 2019 में पास किया गया था बट इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया. इट्स येट टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इसको देयर आर चांसेस कि इसको लोकसभा इलेक्शन से पहले इम्प्लीमेंट किया जाएगा. आपके लोकसभा इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर है मई में. so उससे पहले इसके इम्प्लीमेंटेशन के चांसेस हैं. नाउ कमिंग टू द बेसिक्स ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. ये जो आपका एक्ट है दिस इज़ फॉर द सिटीजनशिप ऑफ इलीगल माइग्रेंट जो आपके बिना वीज़ा पासपोर्ट के इंडिया में आए हैं और वो माइग्रेंट्स जो आपके 3 नेशन से बिलोंग करते हैं. फर्स्ट इज़ योर पाकिस्तान, सेकंड आपका बांग्लादेश एंड थर्ड अफगानिस्तान. एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिलीजन दोज इलीगल माइग्रेंट्स हु आर नॉन मुस्लिम्स. और यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स का मतलब होगा वो आर हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन एंड जैन कम्युनिटीज़. इन 3 पड़ोसी देशों से जो इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं उनको सिटीजनशिप देने की बात हुई है एज पर द न्यूली अमेंडेड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019. उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है आपके प्लिया इन सुप्रीम कोर्ट चैलेंजेस न्यू लॉ ऑन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉर CEC एंड EC. CEC अगेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ECs आर योर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स. अब यहाँ पे जो नॉर्मली मैंने अभी आपको बताया कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. सो उसका जो अपॉइंटमेंट है
दैट इज़ डन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें मेंशन है कि आपके जो प्रेसिडेंट होंगे उन्होंने आपके इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करने हैं। अब नॉर्मल प्रोसेस ये होता है कि देयर इज़ अ कमिटी जो आपके एक सजेशन देती है कि भाई इस पर्टिकुलर पर्सन को आप इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हैं, और फिर प्रेसिडेंट ने उस पर्सन को अपॉइंट करना होता है एज एन इलेक्शन कमिश्नर। अब यहाँ पे इशू ये है कि ये जो कमिटी है, देयर आर 3 मेंबर्स इन द कमिटी। ओके, यहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा इन्होंने। सो नॉर्मली आपका जो अमेंडमेंट है उससे पहले देयर आर 3 मेंबर्स इन द कमिटी। फर्स्ट इज योर प्राइम मिनिस्टर, सेकेंड इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा। अगर आपके पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है तो we will have the leader of the largest party in the opposition in the Lok Sabha and Chief Justice of India। ये आपका पुराना पैटर्न था जिसके बेसिस पर आपके इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाते थे, लेकिन अभी रिसेंटली आपका जो एक्ट है वो अमेंड किया गया था, एंड द नेम इज दिस CEC एंड EC's अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 2023, जिसने जो कमिटी है, अपॉइंटिंग कमिटी, सिलेक्टिंग कमेटी, उसको डाइल्यूट किया गया है, जिसमें आपके जो CJI हैं उनको रिप्लेस किया गया है विद यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। इसका मतलब है जो पहले कमेटी थी दैट वाज PM, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्लस CJI। अब यहाँ पे CJI को हटा करके इन्होंने कर दिया है कैबिनेट मिनिस्टर। और इसी केस के कॉरस्पॉन्डिंग एक पिटिशन आई है सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है इसको चैलेंज किया गया है। द पेज नंबर 13, द वर्ल्ड न्यूज़। इंडोनेशिया में अभी एक वोल्केनो इरप्शन हुआ है, सो इसके कॉन्टेक्स्ट में आपने माउंटेन का नाम याद रखना है, दैट इज माउंटेन लियोटोबी लाकी लाकी। इसमें इरप्शंस हुए हैं, वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, एंड द माउंटेन इज सिचुएटेड इन इंडोनेशिया। द नेक्स्ट न्यूज़ इज इथियोपिया एंड सोमालीलैंड रीच एग्रीमेंट ऑन द पोर्ट एक्सेस। सोमालीलैंड का जो पोर्ट है बेरबेरा पोर्ट, उसके कॉन्टेक्स्ट में अभी सोमालिया ने और इथियोपिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। आपके जो सोमालिया और इथियोपिया है ये दिस बिलोंग टू अफ्रीका, ये आपके कोस्टल कंट्री है, और इथियोपिया जो है आपके वो लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये एग्रीमेंट हुआ है सो दैट इथियोपिया कैन हैव एक्सेस टू द ओशन। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रोहिंग्या refugees in Sri Lanka protest closure of the United Nations office। यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं। फर्स्ट इज who are the Rohingya refugees। Rohingya refugees belong to Myanmar। वहाँ पे उनको इनलीगल माइग्रेंट्स कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे रोहिंग्या रिफ्यूजीज बिलोंग करते हैं। यहाँ से इनको फोर्सफुली बाहर निकाला जा रहा है म्यांमार से। सो बिकॉज ऑफ दैट दे आर ईदर मूविंग टू बांग्लादेश और दे आर मूविंग टू श्रीलंका, and some of the Rohingyas have also moved to India through the Bangladesh। Now जो यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस है आपके श्रीलंका में उसको क्लोज किया गया है, उसकी वजह से आपके प्रोटेस्ट हो रहा है। एंड आपके जो श्रीलंका है उसमें देर आर अराउंड 100 रोहिंग्या रिफ्यूजीज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, अभी रिसेंटली जापान में आपके अर्थक्वेक आया है, एंड जो अर्थक्वेक है उसका मैग्नीट्यूड है 7.5। तो मैग्नीट्यूड है आपके 7.5। नाउ आपका जो अर्थक्वेक होता है दैट्स एन जोग्राफिकल फिनोमिना। ये टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से होता है, और जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उनका जो मूवमेंट है, तो जापान है वो उसके मूवमेंट के ऊपर ही बैठा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे दिस इज़ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक ओशन के चारों तरफ, जिसके आसपास सबसे ज़्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है, और टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स इसी रिंग ऑफ फायर के आसपास होते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपका अभी जो रिसेंटली आपने पढ़ा था इंडोनेशिया में जो अभी वॉल्केनो आया है, सो इंडोनेशिया आपके रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, और आपका जो जापान है उसमें अभी आपके अर्थक्वेक आया। सो बोथ ऑफ द कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो रहे हैं। इसी वजह से समटाइम्स देर आर वॉल्केनोज एंड समटाइम्स देर आर earthquakes। आपने यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है इट्स दिस, काबिल टू इन्वेस्ट ओवर 200 crores टू सिक्योर लिथियम इन अर्जेंटीना। यहाँ पे काबिल जो है वो आपकी कंपनी है नेम्ड खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इट्स एन गवर्नमेंट कंपनी, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। दिस इज गोइंग टू इन्वेस्ट अराउंड 200 crores। 200 crore जो है वो आपके इन्वेस्ट किए जाएंगे फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ लिथियम। वो भी हम कहाँ से ले रहे हैं? अर्जेंटीना से ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि वाई वी नीड लिथियम। लिथियम आपके क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल है जो कि आपके बूमिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की डिमांड है। आपके जो जितने भी
अपने सुना होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, तो जितना भी बैटरी बेस्ड काम रहता है वहाँ पे बैटरी जो है वो आपके उसका लिथियम एक की कंपोनेंट है। सो विद द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपको लिथियम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बट आयरॉनिकली इंडिया के पास इतने लिथियम रिजर्व्स नहीं हैं, बिकॉज ऑफ दैट वी नीड द इम्पोर्ट ऑफ लिथियम। इसीलिए आपका जो काबिल है दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट अराउंड 211 करोड़ इन अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में आपकी एक लोकेशन इन्होंने मेंशन की हुई है विच इज़ फियाम्बाला एरिया जो है अर्जेंटीना का, वहाँ पे हमने लिथियम एक्सप्लोर करना है। एंड चिली और अर्जेंटीना अकाउंट फॉर अराउंड 30 to 35% ऑफ द लिथियम सप्लाईज। इन फैक्ट दीज 3 नेशंस, यहाँ पे आपका अर्जेंटीना है, ये जो 3 नेशंस हैं आपके चिली, बोलिविया एंड अर्जेंटीना, these 3 nations form the lithium triangle। इन तीनों नेशंस को मिलाकर फिर बोलते हैं आपके लिथियम ट्रायंगल। और अभी रिसेंटली इंडिया ने जो डील साइन की है वो इस एरिया के लिए है। यहाँ पे आपकी फियाम्बाला प्रोविंस है जहाँ पर आपकी जो कंपनी है काबिल गवर्नमेंट वो इन्वेस्ट करने वाली है फॉर द इम्पोर्ट ऑफ lithium। Okay, so I think that's it for today's newspaper. Thank you.